मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद दुबई और यूएई के कई शहरों के आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की आवाजें गूंजने लगीं। लग्जरी इमारतों और चमकदार स्काईलाइन वाले शहरों में धुएं के गुब्बार दिखाई देने लगे। एक हफ्ते बाद भी दुबई के कई इलाकों में टूटे हुए कांच और हमलों के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान दूसरे खाड़ी देशों के बजाय यूएई को ही ज्यादा निशाना क्यों बना रहा है? अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने पूरे क्षेत्र में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और लगभग 2000 ड्रोन लॉन्च किए। इनमें से करीब 1700 मिसाइल और ड्रोन केवल यूएई की तरफ भेजे गए। इसकी पहली वजह है यूएई की वैश्विक आर्थिक ताकत। दुबई आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस और फाइनेंशियल हब में से एक है। यहां दुनिया भर के करोड़पति कंपनियां और निवेशक आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान दुबई जैसे ग्लोबल बिजनेस सेंटर को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा को बाधित करना चाहता है। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिकी सैन्य मौजूदगी। अबू धाबी के पास स्थित अल धफरा एयरबेस अमेरिकी एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण बेस है। यहीं से कई बार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन संचालित होते हैं। इसके अलावा दुबई का जेबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पोर्ट माना जाता है। यानी यूएई में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां से अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधियां चलाता है। तीसरी वजह है भूगोल। ईरान और यूएई के बीच सिर्फ लगभग 100 किलोमीटर का समुद्री फासला है। इसलिए अगर ईरान को क्षेत्र में किसी भी लक्ष्य पर हमला करना हो तो यूएई सबसे नजदीक पड़ता है। और एक और अहम कारण है यूएई और इजराइल के बीच बढ़ते संबंध। 2020 में यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ गया। ईरान इसी वजह से यूएई को अमेरिका और इजराइल के करीबी सहयोगी के रूप में देखता है। लेकिन इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि चाहे ईरान हो, इजराइल हो या खाड़ी के देश, युद्ध की सबसे भारी कीमत हमेशा नागरिकों को ही चुकानी पड़ती है।